सपोज करते हैं अपने पास एक पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा टाइटली पैक्ड सिलेंडर है और इसके अंदर हमने एक लगा दिया आपका पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है और इसमें ये लगी एक हैंडल। कोई आपत्ति? अब इस पिस्टन के अंदर कुछ ना कुछ गैस भरी होगी, तो इसके अंदर हमने मान लिया क्या भरी है, गैस भरी हुई है और हमने इसको हीट किया। तो जब हम इसको हीट देंगे नीचे से तो क्या होगा उसको समझते हैं जरा सा, ठीक है। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पढ़ ली है, तो हमें ये बात तो पता है जहां जहां है एयर वहां वहां होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर देयर इज एयर, वेयर वेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर अभी एक प्रेशर लग रहा है, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना लग रहा है, पी नॉट लग रहा है। कोई आपत्ति? मान लेते हैं अगर ये सिलेंडर हमारा सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं, या कैसा भी हो क्रॉस सेक्शन एरिया हम कितना मान लेते हैं उसका, ए मान लेते हैं। तो अगर हमें प्रेशर पता है, एरिया पता है, तो ऊपर से लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड एफ एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज एफ एक्सटर्नल विल बी व्हाट, पी नॉट ए। कोई आपत्ति? बोलिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है कि थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट ही फोर्स है आपका, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, जहां पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आती है? अब देखो भाई, अंदर क्या भरी है, इसके अंदर गैस भरी है, तो ये गैस है तो इसका खुद का कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। मान लेते हैं पी इन इसका प्रेशर है। इस पार्ट का अगर हम ये लेंथ एल मान लें तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, एल इंटू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, होगा कि नहीं होगा। इस समय गैस का कुछ टेम्परेचर भी होगा, मान लेते हैं कितना, टी होगा। कोई दिक्कत? अब जरा देखो क्या कर रहे हो आप, इसको हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, हीट दे रहे हो। हीट दोगे तो क्या होगी, इन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेंगे, एक्सपेंड होंगे। और जब वो एक्सपेंड होंगे तो एक्सपेंड होने के केस में वो दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो अभी इसके अंदर क्या लग रहा है, पी इन लग रहा है। अभी की कहानी देखते हैं, हीट के पहले की कहानी। कितना लग रहा है, पी इन प्रेशर लग रहा है, तो अंदर वाले प्रेशर की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, क्या, पी इन, एफ इन। तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू गैस, कितना होगा बेटा, पी एफ इन इक्वल टू पी इन इंटू ए, क्योंकि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही होगा ना। अब देखो, इफ पी नॉट इज ग्रेटर देन पी इन होगा, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा किससे, अंदर के प्रेशर से, तो ये बात तो तय है कि एफ एक्सटर्नल भी ज्यादा होगा किससे, एफ इंटरनल से। क्यों होगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है दोनों में ए तो सेम है, जो वैल्यू ज्यादा होगी उसी के हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग एफ भी आपका क्या आएगा, ज्यादा या कम आएगा। ये बात तो समझ में आती है ना। तो जरा सोचो एक बात, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है और एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये पिस्टन किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो पिस्टन मूव डाउनवर्ड, दिस इज योर पिस्टन। इस कंडीशन में पिस्टन मूव डाउनवर्ड, कोई दिक्कत? अगर पी नॉट इक्वल टू पी इन हो जाए तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू किसके हो जाए, एफ इंटरनल के। तो इसका मतलब पिस्टन एट रेस्ट। तो अगर हम यहां पे कहें कि पिस्टन हमारा रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं क्या, कि ऊपर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तभी ये पिस्टन किसमें है, रेस्ट में। अदरवाइज ये क्या पिस्टन रेस्ट में रुकेगा, नहीं रुकेगा। जैसे जैसे ये कब तक नहीं रुकेगा, जब तक इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये पिस्टन डाउनवर्ड जाता रहेगा। अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो कहां जाएगा, पिस्टन मूव्स अपवर्ड। केस एक और देख सकते हैं, 1 2 3, इफ पी नॉट इज लेस देन पी इन, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल
इज लेस देन एफ इंटरनल, और हम कह सकते हैं क्या, पिस्टन मूव्स अपवर्ड। बोलिए, बात समझ में आई? अब जरा देखो, भूल जाओ इतना, ठीक है, वापस से शुरू करते हैं, सिर्फ थर्ड लाइन को समझना है, ठीक है। हमने हीट दी, हीट देने के बाद क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी, और गैस एक्सपेंड होगी तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हीट टेम्परेचर देंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और ये पिस्टन अपवर्ड जाना स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ये हमारा कंटेनर था, ये हमारा पिस्टन था, ठीक है, अभी इसकी लेंथ आपकी एल थी, और अब ये पिस्टन धीरे धीरे मूव करके यहां पे चला गया। ये पिस्टन यहां पे चला गया। देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, मान लेते हैं एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ बेटा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर इसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम इसमें वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, नीचे से क्या लग रहा था, एफ इंटरनल फोर्स लग रहा था, लग रहा कि नहीं लग रहा था, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ, और अंदर क्या भरी हुई थी, गैसेस भरी हुई थी, जो कि अब यहां तक पहुंच गई है। क्लियर? तो अगर आपको यहां से वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स आपका इंटरनल फोर्स कितना था, पी इंटरनल इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, एक्स का हुआ। एक बात बताइए, अगर हम एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जगह का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। तो वी कैन से द वर्क इक्वल टू पी इंटू, एक चीज और समझो जरा सा, इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क निकालना पड़ेगा। जैसे कैसे, पहले ये पिस्टन आपका यहां गया होगा, फिर पिस्टन यहां गया होगा, फिर उसके ऊपर गया होगा, कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा होगा। तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे, ये x1, फिर x2, फिर x3, कहने का मतलब है धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं क्या, W1 इक्वल टू P इन x1, सॉरी AX1, W2 इक्वल टू P इन AX2, हैंड्स ऑन। तो अगर हम W लिखना होगा तो क्या लिखोगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 डॉट, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, W इक्वल टू P इन कॉमन हो गया, और AX1 को बोलोगे आप V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस हैंड्स ऑन। और जब भी किसी चीज का सम किया जाता है तो वो हो गया आपका P W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू डीवी, V1 से लेके V2 तक। ये V1 V2 क्या है, ये इसका जो पहला वॉल्यूम था, पहले वाला वॉल्यूम, दिस इज V1, और अब जो वॉल्यूम हो गया है वो V2। तो हमारा वर्क एक्चुअल में हुआ क्या, जब हमने हीट दी नीचे से इसको, तो हीट देने के बाद में ये एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंड होके इसने अपने वॉल्यूम को V1 से V2 तक क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसका मतलब जो आपका फाइनल वर्क आएगा वो कितना आएगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV, V1 से V2। ये dV क्यों आया, अगर स्मॉल वॉल्यूम चेंज को हम देखें और इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा A से लेके इनफाइनाइट या 1 तक n तक, उस केस में जो भी रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, नोट कर लीजिए। अगर हम थोड़े से ग्राफ की बात करें तो बेसिकली हुआ क्या था, समझो जरा इस चीज को। पहले पिस्टन का वॉल्यूम क्या था, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम पहले कम था, V1 था, और फिर हमने जब हीट दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, V2 हो गया। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्यों बढ़ेगा, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जब प्रेशर अंदर का ज्यादा था, प्रेशर अंदर क्या था, ज्यादा था, तभी तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, तो कब तक ऊपर जाएगा भाई, बाहर का प्रेशर तो P नॉट है, क्या ये बदल सकता है, नहीं बदल सकता। इसको बदलने के लिए तो भाई सूरज देवता ही कुछ कर सकते हैं, इतना टेम्परेचर दें कि प्रेशर बढ़ने लगे, हमारे हाथ में तो नहीं है ना वो चीज। लेकिन हम इसका प्रेशर अंदर का बढ़ा सकते हैं, और जब हम इंटरनल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बेसिकली होगा क्या,
इंटरनल प्रेशर बढ़ाने से तब तक क्वेश्चन ऊपर जाएगा जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, और तब तक ये एक्सपेंड होता रहेगा। तो इक्वल कैसे होगा? अंदर का प्रेशर अगर बढ़ के मान लेते हैं 10 एटीएम हो गया और बाहर का 1 एटीएम है, तो ऊपर जाते जाते प्रेशर कम भी तो हो रहा है इसका मतलब। तो अगर हम एक कर्व देखें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो पहले वॉल्यूम कम था, दिस पॉइंट का मेजरमेंट लें अगर, तो दिस इज V1 और प्रेशर P1, और जैसे जैसे हमने इसका हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ? प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ और वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया। और अगर इसी के अंदर, इसी के नीचे का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें, तो दिस एरिया अंडर पीवी ग्राफ इक्वल टू होता है वर्क। एक लाइन लिख लीजिएगा, फोटो बना लीजिए और लिख लीजिए इसके नीचे अंडरलाइन करके, एक लाइन लिख लीजिए।